मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पूरी। तो यार आज के प्लान में ये था कि आज मैं सुबह सुबह 4 बजे उठने वाला था और यहाँ का एक बहुत सुंदर सा सनराइज़ रिकॉर्ड करने वाला था और आपको दिखाने वाला था। बट कल की लंबी राइड के बाद और उतने सारी ऑफ रोडिंग के बाद मेरी हिम्मत तो बची नहीं कि मैं सुबह उठ सकूँ। मैं कल रात में आया, मैंने अपने डेटा ट्रांसफ़र में लगाए और मैं सीधा बेड पे क्रैश हो गया। और उसके बाद मेरी नींद खुली सीधा 6:30 बजे। वो भी कैसे, किसी ने मेरे डोर पे नॉक किया ये बोलने के लिए कि भैया बाइक हटा लो, हमें बाकी बाइक भी निकालनी है। अभी टाइम हो रहा है 7। तो बस रेडी होते हैं और निकलते हैं। आज हम जाने वाले हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल। जी हाँ, चारों धाम में से एक धाम श्री जगन्नाथ जी के मंदिर। वैसे आप लोगों को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए तो बस 1 सेकंड का ट्रांजिशन ही है ना। तो चलिए रेडी होकर मिलते हैं। तो फाइनली हम हो चुके हैं पूरी तरह रेडी। तो बस अब चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के। जहाँ तक मुझे पता है कि मंदिर के अंदर कैमरा और फ़ोन्स और कोई भी लेदर आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। तो मोस्टली ये चांसेस है कि शायद मैं ये कैमरा बाहर सबमिट करके जाऊँ। बट हाँ, मंदिर तक तो आप लोगों को दिखा ही सकता हूँ। तो चलते हैं। तो जी चलते चलते हम पहुंच चुके हैं श्री जगन्नाथ जी के टेम्पल के पास। मेरे होटल का सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि उस होटल से जो जगन्नाथ जी का टेम्पल है वो बहुत नज़दीक में है। मतलब आप वॉक करके जा सकते हैं, आपको किसी गाड़ी को लाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से टेम्पल नज़र आता है। अब बस देखना ये है कि इस टेंपल की मेन एंट्रेंस कहाँ से है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे कोई गाइड मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, क्योंकि मुझे आइडिया तो यहाँ का कुछ है नहीं। तो अगर कोई मिल जाएगा जो मुझे बता दे तो अच्छा हो जाएगा। तो यार मैं फाइनली पहुंच चुका हूं मेन एंट्री की लाइन में। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। एक टेंट जैसा आप देख सकते हैं कि टेंट जैसा कुछ लगा हुआ है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। आई गेस बहुत टाइम लगेगा मुझे दर्शन कर वापस निकलने में। अब बस देखना ये है कि एक बैगेज काउंटर यहाँ पे कहाँ है जहाँ पर ये कैमरा और सारे गियर्स मैं सबमिट कर सकता हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर तो ये अलाउड है नहीं। और अगर मंदिर के अंदर आप ले जाएं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइन भी लगता है। तो लेट्स सी, बैगेज काउंटर ढूंढते हैं, ये कैमरा सारे गियर सबमिट करते हैं, फिर अंदर जाते हैं और फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। तो यार एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अगर आपको मंदिर में एंट्री लेनी है तो आपको डबल वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डबल वैक्सीनेटेड होने के साथ साथ आपको उसका प्रिंट आउट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ये सब आपको कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि यही गलती मैं अभी की है। हुआ ये कि मैंने डबल वैक्सीनेशन का PDF तो रखा है, बट उसका प्रिंट आउट नहीं रखा है। अब जो वैक्सीनेशन का चेकअप है वो 2 जगह पर होता है। एक चेक पॉइंट 1 है जो आपको मेन एंट्री पे ही मिलेगा, फिर एक चेक पॉइंट आता है जो आपको लगेज काउंटर के बाद मिलेगा। तो चेक पॉइंट 1 में तो मैंने फ़ोन से अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा दिया था, पर चेक पॉइंट 2 के पहले क्योंकि बैगेज काउंटर आता है और वहाँ पे मुझे अपना फ़ोन कैमरा सब सबमिट करना पड़ा। उसके बाद मेरे पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। एज अ रिज़ल्ट मुझे बाहर निकलना पड़ा। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपना प्रिंट आउट लेने के लिए, और प्रिंट आउट लेकर हम फिर वापस आएंगे मंदिर की तरफ। तो ऐसी है कुछ अभी तक की कहानी। तो बस जाते हैं। होटल पास होने का एक छोटा सा फ़ायदा और है, हम तुरंत जाकर तुरंत आ सकते हैं। तो बस जाते हैं और सर्टिफिकेट फिर से लेकर आते हैं। तो फाइनली दर्शन करने के बाद मैं निकल चुका हूँ मंदिर से बाहर। होटल जाकर मैंने अपने सारे कैमराज और अपने सारे गियर्स उठा लिए हैं और अब मैं बढ़ रहा हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है TVS का शोरूम। जी हाँ, आपने सही सुना, TVS का शोरूम। द रीज़न इज़ कि कल जब मैं आसपास के नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर आपको करना पड़ेगा। द रीज़न इज़ कि कल जब मैं अपने होटल पहुंचा तो होटल पहुंचते ही मेरी बाइक हो गई बंद और वो बाइक अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है।
तो मैंने आसपास गूगल मैप में पता किया तो मेरे होटल से 1.5 किलोमीटर दूर एक कृष्णा मोटर्स करके TVS का शोरूम दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार वहाँ जाया जाए और जाके पता किया जाए कि बाइक में इशू क्या है। तो बस हम पैदल निकल पड़े, जा रहे हैं TVS का शोरूम। यहाँ से कुछ 500 मीटर और रह गया है, वहाँ जाके देखते हैं और पता करते हैं कि बाइक को क्या दिक्कत है और वो कैसे ठीक होगी। उम्मीद है ज़्यादा कुछ मत हुआ हो, बिकॉज अभी मुझे वापस भी जाना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। और जब तक आप देखिए यहाँ का लोकल मार्केट। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको समझ में आएगा कि जगन्नाथ टेम्पल के आसपास और पूरी एरिया में सबसे ज़्यादा मिलने वाली कोई चीज़ है तो वो है खाजा। खाजा यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत ज़्यादा प्यार से खाते हैं। इनफैक्ट जब मैं पूरी प्लान कर रहा था और मैं यहाँ आने वाला था तो मुझे मेरे घर वालों तक ने कहा था कि यार अगर तुम पूरी से आ रहे हो तो खाजा तो लेकर आना पड़ेगा। तो मैंने घर वालों के लिए भी मंदिर से खाजा लिया हुआ है। अब पता नहीं बैग में लेकर मैं उसको कैसे जाऊँगा। आई जस्ट होप कि वो घर सही सलामत पहुँच जाए और सबके खाने लायक रह जाए। यहाँ से TVS का शोरूम को 100 मीटर ही रह गया है। तो यार काफ़ी देर तक गूगल मैप फॉलो करने के बाद जिस लोकेशन पे मैं पहुँचा वहाँ जाके पता चला कि वहाँ तो TVS का कोई भी शोरूम नहीं है। तो फिर मैंने लोकल से पूछना शुरू किया। लोकल से पूछने के बाद मुझे यहाँ इस जगह पर गूगल मैप में बताए हुए जगह से ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर दूर एक शोरूम दिखा। वहाँ जब गया तो पता चला कि वहाँ सिर्फ सेल्स होता है, वहाँ पे सर्विस नहीं होता है। तो अगेन उन्होंने मुझे सर्विस सेंटर का दूसरा लोकेशन दिया है, वो भी यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है। तो मैं बस पैदल निकल पड़ा हूँ। अब देखते हैं वहाँ जाकर कि यार वहाँ भी कुछ हो पाता है या नहीं। उम्मीद तो है कि अगर वो सर्विस सेंटर है तो वहाँ अपना काम बन जाना चाहिए। बाकी अब चलो देखते हैं, वहाँ जाते हैं और पता करते हैं। तो यार बहुत देर तक पैदल चलते चलते फाइनली हम पहुँचे TVS के सर्विस सेंटर। मैंने उन्हें बताई अपनी बाइक की दिक्कत। मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था जब हम इग्निशन बाइक में देते हैं, उस समय का मैंने वीडियो एक रिकॉर्ड किया हुआ था। तो वीडियो देखते उन्होंने कह दिया कि बाइक का फ्यूज़ ख़राब है। बस फिर उन्होंने एक टेक्नीशियन को भेजा, वो मेरे साथ यहाँ तक आए और 2 मिनट में बाइक ठीक करके चले भी गए। तो ऐसी थी आज की हमारी बाइक की एक कहानी। आज वैसे तो हम लोग चिल्का लेक जाने वाले थे, बट क्योंकि अब TVS शोरूम जाना पड़ गया और वहाँ से आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, तो आज तो नहीं, हम वो कल जाएंगे। लेकिन हम अभी कहीं और जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं पुरी के सी बीच में। भाई अब पुरी आ गए और बीच नहीं गए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो बस अपना सारा सामान पैक करते हैं और मिलते हैं आपसे GoPro मोड में। तो यार हम हो गए हैं पूरी तरह से सेट। हमने अपने टैंक बैग को भी माउंट कर दिया है। इसके अंदर रखा है मेरा दूसरा कैमरा और मेरा DSLR। बस अब निकलते हैं पुरी सी बीच की तरफ। यहाँ से बीच की डिस्टेंस 2.2 किलोमीटर्स बता रहा है गूगल मैप। बाकी अभी जाएंगे तो समझ में आएगा। और यहाँ पे लगता है ओहो हो ताश की बाजियाँ लग रही हैं, बहुत बढ़िया, सट्टे पे सट्टा। चलिए चलते। यार ये रहा पुरी का फेमस सी बीच। अब मैं बढ़ रहा हूँ बीच की तरफ, मेरे साथ साथ आप भी देखिए। ऐसे नहीं, एक काम करते हैं, जब तक मैं यहाँ पास वाले ATM से कैश विड्रॉ करके आता हूँ तब तक आप देखिए पुरी सी बीच के नज़ारे।
बीच में एक मस्तानी सी शाम एंजॉय करने के बाद हम बढ़ रहे हैं लाइट हाउस की तरफ। सुना है मैंने कि वहाँ पे बहुत अच्छा सैंड आर्ट बनाया जाता है। इस रोड को बोलते हैं मरीन ड्राइव रोड, और आपको इस रोड में ही बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। भैया यहाँ कोई पार्किंग है क्या, बाइक पार्किंग? कहाँ पे? कि जहाँ पे कार रखे हैं वहाँ पे, वहीं पे बाइक भी लगा सकते हैं। हाँ ये तो है। बाइक छोड़ के पैदल निकलना पड़ेगा और पैदल ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बाइक से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं, अगर कुछ समझ में आता है तो आपको भी दिखाते हैं। तो एक स्टॉल वाले भैया से पूछने से पता चला कि आगे ही यहाँ कहीं पर वो सैंड आर्ट बनता है। तो बस हम पैदल जा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि वो क्या है, और जैसा भी है वो आपको दिखाएंगे। तो लोकल स्टॉल्स में पूछते पूछते मैं फाइनली पहुँचा उस लोकेशन पे जहाँ पे ये सैंड आर्ट बनाया जाता है। आइए आपको थोड़ा सा इसका ग्लिम्स देते हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये बंद है। यस, ये जो एरिया है ये काफ़ी टाइम से बंद है। जो सैंड आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है मानस कुमार साहू, तो ये जो सैंड आर्टिस्ट हैं ये यूजुअली सिर्फ स्पेशल डे पे ही कुछ बनाते हैं। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने बनाया था दिवाली के दिन पर, और बाकी दिन ये सब बंद रहता है। तो ये था मेरा इस ट्रिप का तीसरा पोपट। पहला पोपट हुआ था कल राइड के स्टार्ट में, दूसरा हुआ था राइड के एंड पे, और आज ये है तीसरा। तो ठीक है, थोड़े देर इवनिंग को एंजॉय करते हैं यहाँ पर और फिर चलते हैं वापस होटल की तरफ। तो अब हम निकल चुके हैं वापस अपने होटल की तरफ। अब रूम में जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, अपने कुछ काम ख़त्म करते हैं और कल सुबह निकलने की तैयारी करते हैं। तो फाइनली तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। बस अब जाकर ड्रेस चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं और अपने कुछ ज़रूरी काम कंप्लीट करते हैं। चलिए आपसे रूम के अंदर मिलते हैं। सो एट दी एंड हम अपने होटल रूम पहुंच चुके हैं। मैंने ब्लॉग एंड करने से पहले सोचा कि मैं क्यों ना आपको ज़रूरी जानकारी दे दूं अगर आप पूरी आने का प्लान कर रहे हैं तो। जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे स्टे बुक करना। तो आपको जो अपना स्टे है वो अपने मोटिव के अकॉर्डिंग बुक करना है। अगर तो आपका सबसे प्राइमरी मोटिव है यहाँ पे आके जगन्नाथ टेम्पल विज़िट करना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई ऐसा होटल या लॉज लें जो टेम्पल के अराउंड हो, क्योंकि अगर आप कोई होटल ज़्यादा दूर ले लेते हैं तो यहाँ तक आने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जो लोकल ऑटो रिक्शाज़ हैं वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, और पर्सनल व्हीकल जो है वो टेम्पल के ज़्यादा पास तक अलाउड नहीं है। और अगर आपका प्राइमरी मोटिव है बीच को एंजॉय करना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप मरीन ड्राइव रोड पर ही कोई भी होटल बुक कर लें, क्योंकि वहाँ जितने भी होटल्स हैं वो मोस्टली सी फेसिंग हैं। बहुत जगह पर तो ऐसा भी है कि रोड की एक साइड पे होटल है और दूसरे साइड पे बीच है, बट एट द सेम टाइम वहाँ के जितने भी होटल्स हैं वहाँ के रेट्स थोड़े ज़्यादा हैं। मतलब मिनिमम रेट वहाँ अराउंड 2000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है पर नाइट। तो बस यहाँ पर हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस फिर आज ब्लॉग को एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्लान के साथ, नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, राइड सेफ एंड फॉलो योर पैशन।